एक छोटी सी बात और बता देता हूं। हम भगवान के कैसे हों, इसके लिए एक बहुत अच्छी बात। बहुत से लोग कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। किस किस को मुक्ति चाहिए, हाथ उठाओ। अभी बताता हूं, बहुत अच्छा रास्ता। नहीं, बहुत से दीवाने ऐसे जिनको मुक्ति भी नहीं चाहिए, लेकिन जिनको मुक्ति चाहिए वो बताइए, हाथ उठा के। चाहिए? चलो नीचे कर लो। किससे मुक्ति चाहिए? भागवत सुनने से, गंगा स्नान करने से, या हमसे मिलने से, या संसार के बार बार आवागमन से? यही मुक्ति चाहिए। रास्ते बताता हूं, 4 रास्ते हैं। जो आसान लगे, जो सरल लगे वही कर लेना। 4 रास्तों में से प्रथम, भगवान के नाम का सहारा ले लो। जीवन में कोई भी स्थिति आ जाए, नाम मत छोड़ना। नाम मत छोड़ना, चाहे स्थिति जो भी हो, कितनी भी कठोर हो, कितनी भी सख्त हो, कितनी भी परेशानियां तुम्हारे जीवन में हो, लेकिन नाम मत छोड़ना। भवसागर से पार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी नाम के सहारे से। आप लोग एक बजाएगा, फिर दूसरा बजाएगा, तेरा राम भला करे आलसी के पूत। बस 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 बस। पहला रास्ता है नाम के सहारे हो जाओ। दूसरा, किसी धाम के सहारे हो जाओ। किसके? किसी धाम के सहारे हो जाओ। जीवन में जो भी परिस्थिति हो, धाम न छूटे। घर वाले बुलाते रहे तो बुलाते रहे, पर धाम न छूटे। जीवन का अंतिम पड़ाव किसी धाम में निकलना चाहिए। और मैंने ऐसे संतों के मुख से सुना है, जो व्यक्ति अंतिम सांस किसी भी धाम में लेता है, वो व्यक्ति के सारे पाप अपने आप ही क्षय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और उस धाम का महत्व ये होता है कि जीव को परमात्मा की प्राप्ति होती है और वो भगवान का होकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये धाम का महत्व है। तो किसी धाम के सहारे हो जाओ तो भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। नाम के सहारे हो जाओ पहला, तो मुक्ति हो जाएगी। किसी धाम के सहारे हो जाओ तो भी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तो संतों को, क्यों लोग तीर्थों में ही रहते हैं, उनका मकसद क्या है? तीर्थों में तो बस लोग आते, तीर्थ करके चले जाते हैं, लेकिन संत हमेशा तीर्थों में ही क्यों रहते? बोले उनके जीवन की एक ही इच्छा होती है, तेरे इसी तीर्थ में हमारी अंतिम सांस निकल जाए। दुनिया में, संसार में कहीं सांस निकलने की बजाय वनस्पति चाहिए कि किसी तेरे तीर्थ में, जिस तीर्थ में तेरे चरण पड़े हों, जहां तूने मधुरमय लीला की हो, जिन लता पताओं से आज भी तेरे मुरली की ध्वनि की अनुभूति होती हो, जिन गलियों में आज भी ऐसा लगता है कि इन गलियों में मेरा श्याम रहता है। तब देवी जो भी, जिसको भी मानते हो, ऐसे किसी धाम के सहारे हो जाओ। अंतिम पड़ाव उसी धाम का होना चाहिए तुम्हारा, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मुक्ति निश्चित होगी, निश्चित तौर पर मुक्ति होगी। तीसरा है लीला के सहारे हो जाओ। किसके सहारे? लीला समझते हो? नहीं, समझाऊं? जैसे रासलीला होती है ना, होती, देखिए मैं शुरू में वही लीला की रहा हूं, मालूम है मुझे। ये रास बिहारी की ही कृपा है कि आज मैं आपको कथा सुना रहा हूं। जो भी मेरे गोविंद ने, श्री राधा रानी ने मुझे प्रसाद दिया, उस प्रसाद का प्रतिफल के मैं आपको कथा सुना रहा हूं। तो वो लीला है। एक भगत जी संत जी के पास में गए, लीला का महत्व बता रहा हूं, ध्यान से सुने।
भगत जी ने संत जी से कहा, बोले गुरु जी मैं चाहता हूं मुझे भगवान का साक्षात्कार हो। तो गुरु जी ने बहुत अच्छा साधन बताया। बोले बेटा एक काम कर, वृंदावन चला जा और वृंदावन में जाके एक नियम बना ले, और नियम ये होना चाहिए जब तक लीला के दर्शन न कर ले तब तक तू भोजन मत करियो। जब तक लीला के दर्शन न कर ले, अर्थात रास लीला के दर्शन न कर ले, तब तक भोजन मत करियो। और वृंदावन में सेवा कुंज में आज भी नित्य रासलीला होती है, आज भी होती है, नियम है। दिन कर टरे टरे त्रिगुण विस्तार, चंद्र टरे सूरज टरे टरे त्रिगुण विस्तार, तृणवत श्री हरि वंश को मिटे न रास विहार। चंद्र निकले न निकले, सूर्य निकले न निकले, सृष्टि का सृजन हो न हो, लेकिन रास नित्य होगा, ऐसा मानना है हमारे ब्रज के संतों का, ब्रज के भक्तों का, ऐसा मानना है। बिल्कुल ठीक है। नियम बना लिया कि जब तक रासलीला के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं भोजन प्रसाद नहीं करूंगा। और नित्य का नियम, नित्य जाते रासलीला के दर्शन करते। और रासलीला शाम को होती थी, आज भी शाम को ही होती है अधिकांश। तो जाती तो जाके शाम को भगवान का भोग लगा के फिर प्रसाद पाते थे। एक दिन क्या हुआ कि जो मंडली रासलीला वाले जो लोग थे, जो महानुभाव थे, जहां पर रासलीला कर रहे थे जो लोग, उनको प्रोग्राम मिल गया आगरा के पास का, कहीं पास में मिल गया होगा। तो उस दिन वो सुबह लीला करके चले गए, और जब सुबह लीला करके वो चले गए तो शाम, भगत जी को तो पता था शाम को होती, दिन रासलीला के दर्शन ना करे तो भोजन मत करना। एक बात और बता दूं, जब तक भगवान से मिलने की सच्ची लगन ना हो तब तक भगवान मिलता नहीं। अगर भगवान से मिलना है तो सच्ची लगन अर्थात नियम के साथ वो अनुष्ठान करना होगा, जिस अनुष्ठान को हमारे गुरु ने हमको बताया है। आजकल के शिष्य तो बहुत अच्छे हैं बेचारे, टाइम शॉर्टकट टाइम। गुरु जी आपने इतनी माला बता दी, होती नहीं, कम कर ले चलेगा। पहले विश्वास करना तो सीखो। मैं देखता हूं अरे काफी लोग तो मेरे पास आ जाते, इतनी माला नहीं हो सकती, थोड़ी सी कम करवा दो। अच्छा वैसे बिना माला के भी चलेगा ना? अरे चलेगा तो कैसे, लेकिन जितना बताया उतना तो कर बाबू। अर्थात सबको टाइम दे सकते हैं, लेकिन भगवान को टाइम, भगवान के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। और फिर कहते भगवान नहीं मिलते, और वैसे भी सच है भगवान इतने फ्री भी नहीं है कि सबको मिल जाए।